नमस्कार, मैं हूं रजनीश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूके तेज। सुप्रभात। मैं इस वक्त खड़ा हूं डोईवाला के निकाय चुनाव के मतगणना स्थल से कुछ ही दूरी पर। 25 जनवरी की यह सुबह है। पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। मेरे पीछे ये जो मतगणना स्थल है डोईवाला का, वहाँ पर भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहला राउंड शुरू हो चुका है जिसमें 5 अलग अलग वार्ड की जो है गिनती अभी जारी है, चल रही है। देखिए, डोईवाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप समझें कि देखिए, पूरी दुनिया भर की जो सभ्यताएं हैं वो आपकी नदियों के किनारे हुई हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो डोईवाला जो शहर बसा है, इसकी बसावट में कलकल निनादिनी सोंग नदी है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और इसका प्राण बिंदु जो है वो आपका डोईवाला की चीनी मिल है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी हैं। बहुत ज़बरदस्त नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। आप देखिए, अगर आप वोटों का रुझान जिस तरह का मतगणना के बाद हमें देखने को मिला है, अगर आप उसको देखें तो वार्ड संख्या 1 से आप शुरू करें तो वार्ड संख्या 1 आपका, इसके अलग अलग 3 पॉकेट को आप देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से किस तरह से बनता आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई निर्दलीय शायद अपना खाता खोलता हुआ आपको दिखे। वार्ड संख्या 2, देखिए, जिससे से मतगणना के बाद मतदान होने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई दी है उसमें आप देखें तो वार्ड संख्या 1 वो जगह है जहां आप देखें कि कांग्रेस को बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। वार्ड संख्या 2 में भी आप देखें तो बहुत अच्छा मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, सभासद पर भी और चेयरमैन पर। और यहाँ से अगर आप वार्ड नंबर 3 की तरफ निकल जाएं तो वार्ड संख्या 3 वो जगह है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनको बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। लेकिन एकदम से अगर आप बारूवाला वार्ड नंबर 4 में जाएं तो वहाँ एकदम से चीज़ें बदल गई हैं। वहाँ पे आप समझिए कि कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में रहने वाली है। फिर आप 5 में चले जाएं तो 5 में भी कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में है। 6 में स्थिति अलग है। 7 में जाएं तो वार्ड नंबर 7 के भी 3 पॉकेट बनेंगे आपके इसमें। तो वार्ड नंबर 7 की एक पॉकेट ऐसी है जिसमें बीजेपी की जो वोटर्स हैं उनकी बाहुल्यता होने के बावजूद वहाँ पे वार्ड संख्या 7 का एक पॉकेट वो कांग्रेस के पास जा रहा है। तो अगर आप अठूरवाला का कॉम्पोजिशन देखें तो एक ये वो जगह है जो एक भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी प्रदान करती है। अठूरवाला का भी आप कॉम्पोजिशन देखें तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 600 वोट, इतने बड़े क्षेत्र से मात्र 600 वोट कांग्रेस को परंपरागत तौर पे मिलते आए हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें गौरव सिंह को लगभग 1200 वोट मिले थे, और अब अगर आप देखें तो ये वोट बैंक कांग्रेस का वहाँ अप हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि लगभग जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो टूट रहा है। वहाँ लगभग आप समझिए कि ये जो वोट है कांग्रेस का बढ़ेगा। लेकिन ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है। इसमें वार्ड संख्या 8, वार्ड संख्या 9 और 10 के 2 बूथ इसमें शामिल हैं। अब आप इधर को आ जाइए तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई देगी आपको। वार्ड संख्या 11 और वार्ड संख्या 12, 11 और 12 में एकदम से आपको अलग पैटर्न दिखाई देगा। वार्ड संख्या 11 और 12 वो जगह है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजवीर सिंह खत्री अपना जलवा दिखाएंगे। वार्ड संख्या 11 से एक ज़बरदस्त वोट जो है वो राजवीर खत्री को जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बीजेपी बड़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई देगी आपको। इसके बाद देखिए, जो सबसे पतली हालत है वो आपको इसमें कांग्रेस की दिखाई देगी।
11 में और 12 में कांग्रेस की जमकर धुलाई हुई है। लेकिन साथ में एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 14 ये वो 2 जगह होंगी जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी सभासद पद को जीतता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन वो जो वोट है वो चेयरमैन के पद पे आपको डलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप मेरी बात को ध्यान रखिए, अभी पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है और मैं शुरू में ही ये बात कह रहा हूँ कि वार्ड संख्या 12 में कांग्रेस सभासद पद को अच्छे वोट होंगे, चेयरमैन पे नहीं होंगे। 11 और 12 ये 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी राजवीर सिंह खत्री बहुत अच्छी संख्या में वोट लेके जा रहा है। 12 के बाद आप आइए 13 त्रिघराट है, 14 में आप आ जाइए, 14 आपका खता है। खता के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर भी राजवीर खत्री कुछ ना कुछ वोट आपके लेके जाने वाले हैं। फिर आप आ जाइए आपका वार्ड संख्या 15, 16, 17 ये वो 3 वार्ड हैं जो अपने आप में एक कांग्रेस पार्टी के लिए त्रिवेणी साबित होने जा रही है। और ये एक ऐसा अनूठा संगम है इन वार्ड संख्या 15, 16 और 17 का, जो कांग्रेस को एक प्राण वायु उसमें संचारित करेगा। फिर आप आ जाइएगा 18, 19 और 20 बहुत ज़बरदस्त नतीजे आपके सामने आएंगे इसमें। 18 में भी आप देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी की संभावना बन रही है। 19 में आप देखें तो वार्ड 19 में भी निर्दलीय की संभावना बन रही है। 18 में जो है निर्दलीय की नहीं बन रही है। वार्ड 18 में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका व्यक्ति जो है वो सभासद पे निकल के सामने आ सकता है। नतीजे बहुत तेज़ी के साथ घूमेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी तो भाजपा की बल्ले बल्ले इस फर्स्ट राउंड के बाद होने वाली है। उसके बाद जब आप तीसरे राउंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ जब आप देखेंगे कि वार्ड संख्या 15, 16, 17 की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है। जो फैक्टर्स इसमें रहने वाले हैं, जो वार्ड इसको डिटरमिन करेंगे, वो वार्ड संख्या ख़ास तौर से 8, 9, 10 वहाँ से भाजपा का क्या उफान उमड़ता है उस पर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आपका जो वार्ड संख्या 15, 16, 17 है उसकी रिस्पॉन्स और सबसे अंत में जो निर्णायक साबित होंगे अंतिम 3 वार्ड हैं 18, 19, 20 यहाँ से किस तरह का वोट का पैटर्न सामने आता है वो डिपेंड करेगा। नतीजे बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। आप जुड़े रहिए यूके थेट के साथ। सबसे पहले हम आपको अपडेट्स इसके प्रोवाइड करते रहेंगे।